दोस्तों, क्या आप बवासीर से पीड़ित हैं या आपके परिवार में कोई बवासीर से पीड़ित है या आपके यार दोस्त में कोई बवासीर से पीड़ित है? तो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसा आयुर्वेद का तरीका शेयर करने वाले हैं। इस तरीके से बवासीर, भकंदर, पाइल्स को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। चाहे वो 20 साल पुरानी हो, चाहे वो 10 साल पुरानी हो। अगर हमारे बताए अनुसार ये तरीका आप अपनाते हैं तो दोस्तों 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर पुरानी से पुरानी बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस तरीके को जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक सुनना होगा और सुनने के बाद जो तरीका हम शेयर करेंगे उसी तरीके से अपनाएंगे तो दोस्तों पुरानी से पुरानी बवासीर खत्म हो जाएगी। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर दोबारा बवासीर ना हो। तो दोस्तों, जो हम तरीका बताएंगे उस तरीके को आपको अपनाना होगा। तो इसके पहले हम मित्रों ये जान लेते हैं बवासीर होती क्यों है। आयुर्वेद हमारा हमेशा यही कहता है, सबसे पहले आप बीमारी के कारण को खोजिए और उस कारण को आप निकाल दीजिए, बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी। क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि अपनी बीमारी को खुद रिमूव करने की शक्ति रखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं बवासीर होती क्या है, बवासीर होती क्यों है। दोस्तों, जो आज की गलत लाइफ स्टाइल है, सबसे बड़ा कारण यही है। आपको अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करना होगा। और आज के समय में अगर दोस्तों देखा जाए, 70 से 80% लोग पेट की गैस से, कब्ज से, बवासीर से, भगंदर से परेशान हैं और ज्यादातर इसमें महिलाएं शामिल हैं, लड़कियां शामिल हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनकी लाइफ स्टाइल और गलत हुई। तो दोस्तों, अगर आपको बवासीर से बचना है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आपको अवॉइड करना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको अपने थोड़ी शरीर के बारे में जानना होगा कि हमारे शरीर की रचना कैसे हुई है, बनावट कैसे हुई। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस कमी के कारण हमारा शरीर बीमार होता है। इसके लिए आपको एक बैलेंस डाइट अपनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है, जानने की जरूरत है। दोस्तों, 3 दोष, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बिगड़ जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। मित्रों, अगर हमारे शरीर का वात रोग बिगड़ गया तो 50 से 60% बीमारी होगी। पित्त दोष बिगड़ गया, बढ़ गया तो 15 से 20% और कफ दोष बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। यानी 100% बीमारी हमारे शरीर का ये जब 3 दोष डिसबैलेंस होता है तभी होता है। तो दोस्तों, आपके शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस ना हो तो डिसबैलेंस करने वाली वो कौन सी चीजें जिसे आपको नहीं खाना है तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और यही चीजें खाने से बवासीर, भकंदर भी होता है, गैस, एसिडिटी भी बनती है, यानी शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। दोस्तों, आज के समय में लगभग 80 से 90% लोग ये लाइफ स्टाइल बीमारी से पीड़ित हैं। और ये लाइफ स्टाइल जो बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये क्या है? लाइफ स्टाइल बीमारी है। और आज के समय के लोग इसे सबसे बड़ी बीमारी मान चुके हैं, इसे लाइलाज बीमारी मान चुके हैं। जबकि आप इन सारी बीमारियों को रिमूव कर सकते हैं अपने दिनचर्या में बदलाव करके। तो दोस्तों, चलिए जानते हो कौन सी चीजें हैं जो हर बीमारी की जड़ है, हर बीमारी की जड़ है। और इन चीजों को आज से, अभी से आप अवॉइड कर दीजिए, आपका शरीर अपने आप सारी बीमारी को ठीक कर लेगा। दोस्तों, उसमें से सबसे खतरनाक चीज है वो है चीनी। चीनी से बना हुआ कोई उत्पाद नहीं लेना है। मैदा से बना हुआ कोई उत्पाद नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल और उससे भी खतरनाक तेल है पामोलिन और डालडा को आपको नहीं लेना है। इन्हें आप अवॉइड करिए। और आज मार्केट में 80 से 90% जितने भी सामान मिल रहे हैं, चाहे वो टोस्ट हो, चाहे ब्रेड हो और चाहे कोई मिठाई हो या दोस्तों आइसक्रीम हो,
आइसक्रीम हो या बिस्किट हो, जो भी चीज़ें बन रही हो, सारी चीज़ें किससे बन रही है? चीनी से, मैदे से, रिफाइन या डालडा, पामोलिन में छाना जाता है। ऊपर से उसके साथ प्रोसीजर किया जाता है और दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ बेस डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और दोस्तों उसे ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? एक प्रकार का उसमें केमिकल मिलाया जाता है जिसे हम जहर कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप सुबह से शाम तक खा रहे हैं तो आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है, जिसके कारण ये बीमारियां होती हैं। और दोस्तों इन्हें आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। अगला चीज़ क्या नहीं लेना है? ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज में रखा हुआ पानी, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री हमेशा रहता है। जब हम कोई भी ठंडी चीज यूज करेंगे तो दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर डिसबैलेंस होगा, जिसके कारण से हमारे शरीर का वात पित्त कफ तीनों बिगड़ जाता है। तो इसे आप करिए, इसे आप अवॉइड करिए। और अगली चीज, आप अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव लाइए। लाइफ स्टाइल में अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए। इसके लिए दोस्तों आपको सुबह 5 बजे उठना है। 5 से 7 2 घंटे का समय आप अपने लिए दीजिए, शरीर की एक्टिविटी के लिए दीजिए। इसमें रोज 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी नंगे पांव, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे करना है। और इस 5 से 6 किलोमीटर को 20 से 25 मिनट में आप कवर करिए। उसके बाद 2 योगा करना है, अनुलोम विलोम और कपालभाति जरूर करना है, इसे कभी मिस नहीं करना है। और आपके पास समय है तो वहीं बैठ के दोस्तों ये बाहर पार्क में करना है, घर में नहीं करना है। बाहर पार्क में वहीं बैठ के कुछ और योगासन आप करिए। देखिए आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। और दोस्तों रात का खाना आप अवॉइड करिए, यानी कि सूर्य डूबने के पहले खाने की आदत डालिए। और जो सूर्य डूबने के पहले जो खाना खाएंगे हल्का सुपाच्य खाना होगा। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए, रात के खाने में गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। और जब आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा तो दोस्तों आपको गैस कब्ज एसिडिटी बवासीर कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये तरीका आप अपनाइए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन सा तरीका है। इसमें आप जानते हैं दोस्तों क्या, जब आपकी लैट्रिन टाइट होती है, आपको कब्ज रहती है, और जब लैट्रिन टाइट होगी तो नीचे की जो मसल्स होती है वो फट जाती है, बवासीर होता है। बवासीर 2 टाइप का होता है, खूनी बवासीर और वादी बवासीर। तो आपको हमेशा इस बात पे ध्यान देना होगा, आपकी लैट्रिन कभी टाइट नहीं होनी चाहिए, आपको कभी कब्ज नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑपरेशन भी करा लेंगे और आपकी लैट्रिन फिर टाइट होगी तो दोस्तों कभी ऑपरेशन सफल हो नहीं सकता। इसलिए इस बात को आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि आपकी लैट्रिन हमेशा ढीली होनी चाहिए, कब्ज नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हो कौन से तरीका, आपने समझ गए बवासीर क्यों होता है, होने के कारण क्या है, और आपको कौन सा किस बातों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको शुरुआत कर रहे हैं हम, पेट को साफ करना है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका आपको लेना है मुनक्का। तो दोस्तों चलिए जानते हैं मुनक्का में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। दोस्तों मुनक्का में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोलेट, फाइबर, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी12, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज जो इस तरीके में प्रयोग होगी वो है दोस्तों मूली। मूली में क्या पाया जाता है चलिए जानते हैं। मूली में प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो प्रयोग होगी दोस्तों है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी12, मिनरल, सोडियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, गैलिक एसिड, आयरन, एंटी इंफ्लामेटरी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये चीजें। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं इन्हें प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको इसे लेना है, 8 से 10 मुनक्का लेना है और इसे अच्छे से धुल देना है। धुलने के बाद आधा कप पानी में, मिट्टी के बर्तन में, आधा कप पानी में मिट्टी के बर्तन में 8 से 10 जो मुनक्का है इसे रात में भिगो देना है। और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो मुनक्का खा लेना है। मुनक्का खाने के बाद जो इसमें का पानी है इस पानी को आपको पी लेना है।
रोज सुबह खाली पेट एक काम करना है। बस इतना ध्यान देना है, ये मुनक्का खाने के बाद आपको 2 से 3 घंटे तक कुछ नहीं करना है। अब ये मुनक्का जब आप खाएंगे, इसका पानी पिएंगे तो आंतों की, किडनियों की साफ सफाई का काम करेगा। ये पहला तरीका अपनाना है। अब दोस्तों दिन भर में आपको एक और काम करना है, मूली का रस निकालना है। और ये मूली का रस किसी कंपनी का नहीं लेना है, ये ताजी मूली खरीद के लाइए और घर पे इसका रस निकालिए और इसी रस को आधा कप मूली का रस दिन भर में एक बार आपको पीना है। दिन भर में एक बार चाहे जब पीजिए, बस इतना ध्यान देना है, मूली का रस पीने के 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और मूली का रस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो आधा कप मूली का रस आपको रोज लेना है। अगला तरीका है दोस्तों, जब आप रात में सोने जाएंगे तो सोने से पहले 1 गिलास दूध लेना है। ये दूध आपके घर का होगा, किसी कंपनी का दूध नहीं होगा। अगर इसमें से गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है। तो 1 गिलास दूध को आप गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जब वो दूध गुनगुना रह जाए, पीने लायक हो जाए, तो दूध को खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। और इसी दूध में आपको मिलाना है त्रिफला चूर्ण। 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण को मिला करके इसी दूध को आपको पीना है। दूध पीने के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत सोने नहीं जाना है। अगर दोस्तों आप तुरंत सोने जाएंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। अभी त्रिफला चूर्ण कितने दिन तक लेना है? जब तक आपकी लैट्रिन नॉर्मल ना हो जाए, यानी कब्ज खत्म ना हो जाए, तब तक आपको लेना है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों 10 से 15 दिन में आपका पेट नॉर्मल हो जाएगा। जब पेट नॉर्मल हो जाए, आपको लगे कि अब हमारी लैट्रिन अपने आप सही से होने लगी है, हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेगी, लैट्रिन सही से होने लगेगी, तो आप बंद कर दीजिएगा। जब भी आपको लगे कि आपकी लैट्रिन टाइट हो रही तो फिर त्रिफला चूर्ण लेना शुरू करिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने शरीर की जो ये बवासीर हुई है, भकंतर हुई, से अस्थायी रूप से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।